हेलो और नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वो भी 2023 जो कि मई में पूछे गए थे। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 3 है। फर्स्ट और सेकंड इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो एमटीएस के क्वेश्चन हैं ये। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्योहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है। यानी कि असम में मनाया जाता है फसल कटाई का त्यौहार। तो भोगाली बिहू, भोगाली बिहू असम में मनाया जाने वाला एक फसल कटाई का त्यौहार है। और असम से अगर हम कुछ और देखते हैं तो अम्बुवाची मेला, अम्बुवाची मेला भी असम में लगता है। अम्बुवाची मेला कहाँ लगता है आप देख सकते हैं, असम में लगता है। और ये कामाख्या टेम्पल में लगता है, यानी कि कामाख्या माता का जो मंदिर है वहाँ पर ये लगता है अम्बुवाची मेला। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। और अगर असम के मैं कुछ और आपको फेस्टिवल बताऊं तो एक आप याद रखेंगे कि अली अली ए लिगांग, अली ए लिगांग यहाँ का फेस्टिवल है असम का। और एक आप याद रखेंगे, इसका अच्छा सा नाम है मी डेम, मी डेम, मी डेम सॉरी इक्वल टू बन गया मी डेम मी उर्फी। ये भी असम का एक फेस्टिवल है। उसी के साथ आप याद रखेंगे कि ओणम जो है वो केरला से संबंधित है। ओणम जो है वो केरला से संबंधित है। और केरला का एक और अच्छा फेस्टिवल यानी कि इम्पोर्टेंट फेस्टिवल विशु है। विशु फेस्टिवल केरला का एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। और ये जो ओणम फेस्टिवल है ये भगवान वामन के याद के अवसर में मनाया जाता है। भगवान वामन जयंती होती है इस दिन, वामन जयंती आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिक डांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिक डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया। यानी कि प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो अर्पणा सतीशन को दिया गया 2021 का। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2021 का अर्पणा सतीशन को मिला है। और अर्पणा सतीशन जी क्या करती हैं, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य ये करती हैं अर्पणा सतीशन जी। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं अर्पणा सतीशन जी। और मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीमत शंकर देव फाउंडर हैं किसके, सतारिया नृत्य के। फाउंडर हैं सत्रिया नृत्य के, सत्रिया नृत्य जो कि असम से बिलोंग करता है। और आपको बता देना चाहिए कि 2000 में इसको शामिल किया गया था शास्त्रीय नृत्य में। किसको, असम, इसको सतारिया नृत्य को। असम का जो सतारिया नृत्य है उसे 2000 में शामिल किया गया था शास्त्रीय नृत्य में। ठीक है, सन 2000 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। उस्ताद शफत अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो तबले के लिए प्रसिद्ध है उस्ताद शफत अहमद खान। तो एक आपने उस्ताद शफत अहमद खान को याद कर लिया। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान आपको याद ही होंगे तबले के लिए। एक और आप याद कर सकते हैं कि अनोखे लाल मिश्रा ये भी फेमस है तबला बजाने में। अनोखे लाल मिश्रा जी ये भी तबला बजाने के लिए फेमस है। और अगर इसी के साथ रुद्र वीणा पे देख लिया जाए तो उस्ताद सादिक अली। एक तो आप उस्ताद सादिक अली याद रखेंगे कि सादिक अली उस्ताद याद रखेंगे। और उसी के साथ साथ एक आप याद रखेंगे उस्ताद असद अली को याद रखेंगे। वो भी रुद्र वीणा बजाते हैं। असद अली को याद रखेंगे, असद अली उनको भी याद रखेंगे। असद अली खां ये भी रुद्र वीणा बजाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है ये गोदावरी नदी को जाना जाता है, गोदावरी नदी को जाना जाता है। और दक्षिण की गंगा बोला जाए
अगर दक्षिण की गंगा बोला जाए तो वो कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा बोला जाए तो वो कावेरी को कहा जाता है। आप यहाँ से देखिए, अगर देखिए डायरेक्ट दक्षिण गंगा बोला जाए, दक्षिण गंगा, तो ये गोदावरी को, मगर बोले दक्षिण की गंगा, अगर की आ गया ना तो का से की और का से कावेरी, तो आप कावेरी लगा देना। और इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ भी जाता है कि कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच रायचूर का दोआब पड़ता है। रायचूर का दोआब पड़ता है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच। ये इम्पोर्टेंट है, रायचूर का दोआब, ये कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दोआब एक मात्रा आएगी। रायचूर का दोआब कहाँ पड़ता है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम की पद्मा सुब्रमण्यम जी नृत्यांगना है। और इनको पद्मा सुब्रमण्यम जी को, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है, 1981 में इन्हें पद्मश्री मिला था। 1981 में इन्हें पद्मश्री मिला था। और 2003 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण मिला था, आप ये भी याद रखेंगे, पद्म भूषण मिला था। अगर भारत के जो टॉप अवार्ड हैं वो याद रखेंगे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रवि बुश याद रख सकते हैं। र से हो गया रतन, भारत रत्न। वी से हो गया विभूषण, यानी कि पद्म विभूषण याद रखेंगे। और फिर हो गया भूषण, यानी कि पद्म भूषण। और फिर हो गया पद्म श्री। ठीक है, रवि बुश से याद रखेंगे। फिर हो गया आपका पद्म श्री, ये भी याद रख सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपको ओडिसी के कुछ फेमस कलाकार या नृत्यांगन बताऊं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संयुक्ता पणिग्राही को आप याद रखेंगे। संयुक्ता पणिग्राही, ये भी ओडिसी के लिए काफ़ी फेमस है, पणिग्राही जी, संयुक्ता पणिग्राही जी। और उसी के साथ साथ मीनाती मिश्रा पहले भी पूछा गया है। मीनाती मिश्रा ये भी ओडिसी करती हैं। और अगला देख लिया जाए, प्रश्न क्या है। वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है। वो किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। कौन? वेदांता सत्यनारायण। वी से वेदांता सत्यनारायण इनका नाम है। और अगर हम कुचिपुड़ी के कुछ और देख लिए जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति वो भी कुचिपुड़ी करती हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति। और उसी के साथ साथ वेम्पति, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये भी कुचिपुड़ी करते हैं। अब देखिए पूड़ी जो होती है वो रोटी से छोटी होती है, तो पूड़ी यानी कि मिनी होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे आया मिनी और पूड़ी, रोटी से छोटी होती है ना तो मिनी, पूड़ी छोटी होती है तो यामिनी कृष्णमूर्ति, एक ये ट्रिक होगी। और कभी भी पति को कच्ची पूड़ी नहीं खिलानी चाहिए, कच्ची पूड़ी कभी भी पति को नहीं खिलानी चाहिए। तो आपको ये याद हो गया, वेम्पति चिन्ना सत्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति जी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से डैश और डैश राज्यों में मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है बैसाखी महोत्सव। और अगर मैं आपको त्रिपुरा का कोई त्यौहार बताऊं तो आप एक याद रखेंगे, होजगिरी आप जरूर याद रखेंगे। होजगिरी त्रिपुरा का फेमस त्यौहार है। और एक खर्ची पूजा याद रखेंगे, वो भी त्रिपुरा का है। और उसी के साथ साथ अगर नागालैंड का आपसे कोई पूछा जाए तो एक ही फेमस है, हॉर्नबिल नागालैंड का फेमस त्यौहार है। और खर्ची पूजा याद करने की ट्रिक क्या है कि पूरा खर्चा करा दिया। खर्ची पूजा त्रिपुरा, पूरा खर्चा करा दिया, पूरा खर्ची करा दिया, पूरा खर्च दी। अगला देखते हैं।
अगला क्या है कि इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस डैश द्वारा उल्लेखनीय पुस्तक से एक है, तो विपिन चंद्र जी ने ये किताब लिखी है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, याद रखेंगे। और इसी के साथ अगर हम आर के नारायण जी की किताबों के बारे में देखें तो आप याद रखेंगे, एक तो मालगुडी डेज़ इनकी फेमस किताब है, आप याद रखेंगे। और उसी के साथ स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये भी आर के नारायण जी की फेमस किताब है, फेमस बुक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसको भी याद रखेंगे आर के नारायण जी की। और इसी के साथ साथ एक और याद रखेंगे, दी गाइड, आप इसको भी याद रखेंगे। तो मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स और दी गाइड, ये भी आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से किसे 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसे शहनाई को विवाह मंडप से लेकर कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है। तो शहनाई नाम आया है तो बिस्मिल्लाह खां जी होंगे, 2001 में भारत रत्न मिला है। तो 2001 में और किसे मिला है, लता मंगेशकर जी को 2001 में ही भारत रत्न मिला, यानी कि दोनों को साथ साथ मिला है, ठीक है। और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, आप याद रखेंगे। और उसी के साथ साथ पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, ये सितार बजाते हैं, पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, ये सितार बजाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाबलीपुरम स्मारक डैश वंश स्थापत्य कला शैली बनाए गए थे, तो पल्लव वंश स्थापत्य शैली से बनाए गए थे महाबलीपुरम के स्मारक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नृत्य शैलियों की कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु मंदिर की देवदासियों द्वारा की जाती थी, जिसे दासीअट्टम के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि भरतनाट्यम का दूसरा नाम दासीअट्टम है, ही दासीअट्टम है, ये भी आप याद रखेंगे। ये एक इजी सवाल है वैसे तो। भारत में उगादी त्योहार डैश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो उगादी त्योहार नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, नव वर्ष की शुरुआत में उगादी त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मशहूर कलाकार सितारा देवी 101वीं जयंती पर निर्माता राज सी आनंद ने उनके जीवन पर एक चलचित्र की घोषणा की कि सितारा देवी डैश की नृत्यिका हैं, प्रसिद्ध नृत्यिकाएं किसकी, डैश की। तो सितारा देवी जी कथक की नृत्यिका हैं, आप ये याद रखेंगे। सितारा देवी जी किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी, यानी कि ठुमरी की रानी द क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है, तो गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। सिद्धेश्वरी देवी भी ठुमरी से संबंधित है, ये भी ठुमरी से संबंधित है और ये यूपी से बिलोंग करती हैं सिद्धेश्वरी देवी। और गंगूबाई हंगल कर्नाटक संगीत से संबंधित है, कर्नाटका संगीत, यानी कि कर्नाटक से बिलोंग करती हैं गंगूबाई हंगल। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू दोस्तों।